हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 10 चैप्टर +2 क्लास का जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम कैसे देना है। हर एक इंसान का जैसे नाम होता है सीता गीता, वैसे उनको पुकारा जाता है, बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके नाम भी जरूरी हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन, और उस जो हाइड्रोकार्बन है और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और उसके बाद कुछ गाइडलाइन होती है नॉमेनक्लेचर के लिए। जैसे आजकल कोरोना है तो उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन आपको दी हुई हैं, जैसे मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, हाथ टाइम टू टाइम सैनिटाइज करते रहना है। वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ गाइडलाइन है। तो नॉमेनक्लेचर होता क्या है, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना। तो नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर मीन्स द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन सर्टेन गाइडलाइंस। तो गाइडलाइन के हिसाब से दो सिस्टम हैं नॉमेनक्लेचर के लिए, एक है कॉमन सिस्टम और दूसरा है IUPAC सिस्टम। फर्स्ट हम कॉमन सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉमन सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सी अर्ली स्टेजेस में, मतलब शुरुआती दौर में, कि जो डेवलपमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मेनली ऑब्टेन होते हैं नेचुरल सोर्सेज से। इन अर्ली स्टेजेस में ये माना जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, कुछ एनिमल्स से नेम ऑब्टेन होते हैं, तो उनको वैसे ही उनका नाम जो है सोर्स ऑफ ओरिजिन के हिसाब से उनको दिया जाता था। जैसे यूरिया है तो उसको यूरिया ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो नाम है वो ऑब्टेन हुआ है यूरिन से, मैमल्स के यूरिन से। मैमल्स में आप जानते ही हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है तो वो मैमल्स में आ जाते हैं, कंगारू है वो मैमल्स में आ जाते हैं। तो यूरिया को एज यूरिया ही हम बोलते हैं। और फॉर्मिक एसिड है तो उसे भी फॉर्मिक ही हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो रेड एंट्स हैं उनसे हमें मिलता है। जो आपने सुना होगा कि जो एंट्स हैं वो एक लाइन में चली रहती हैं, रेड एंट्स, तो उसमें वो लाइन में कैसे चलती हैं, वो अपना रास्ता तो भटकती नहीं है। उसमें क्या होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड जो होता है वो सिक्रेट करती हैं वो एंट्स जो होती हैं, ताकि दूसरी एंट्स को रास्ता मिल सके। तो वैसे ही ये है कॉमन सिस्टम। और दूसरा है IUPAC सिस्टम। IUPAC का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपको फुल फॉर्म आती है, मैक्सिमम टाइम 1 मार्क में पूछी जाती है। तो इसमें क्या है, जैसे एक आपको कंपाउंड दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, तो इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन बोलते हैं। लेकिन IUPAC नेम के हिसाब से देखें तो उसे इथाइन हम बोलते हैं। तो इसमें IUPAC नेमिंग कैसे देते हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो इसमें एलिफेटिक कंपाउंड्स में कैसे नॉमेनक्लेचर दिया जाता है IUPAC सिस्टम के हिसाब से, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आगे है, अकॉर्डिंग टू IUPAC द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम 3 पार्ट्स में होगा, एक वर्ड रूट में, एक सफिक्स में और एक होगा प्रीफिक्स में। हम 1 बाय 1 इन तीनों को डिस्कस करेंगे। वर्ड रूट,
Word root denotes the number of carbon atoms present in the principal chain, which is the longest possible chain of carbon atom. यानी इसमें हम क्या करेंगे, वर्ड रूट में हम काउंट करेंगे कि कितने कार्बन एटम चेन में प्रेजेंट हैं। जैसे ये है कार्बन है, ये है, ये है, ये है, तो इनकी काउंटिंग जो है वो की जाएगी कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट है। जैसे 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स हैं तो उनको कुछ नाम दिया जाएगा, तो उस नंबर को हम बोलते हैं वर्ड रूट। आगे हम बाकी भी डिस्कस करेंगे। जैसे अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसकी वर्ड रूट क्या होगी, मिथ। 2 कार्बन्स हैं तो ईथ होगी, 3 कार्बन्स हैं तो प्रोप होगी, 4 कार्बन्स हैं तो ब्यूट होगी, 5 कार्बन है किसी चेन में तो पेंट हम उसे बोलेंगे, 6 हैं तो हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, और उसके बाद 10 को डेक, 11 को अनडेक और 12 को डूडेक। तो ये आपको पूरी काउंटिंग जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से याद रखनी होती है जब भी आप किसी कंपाउंड को नाम देते हैं। तो आगे सेकंड आ जाता है सफिक्स। सफिक्स भी 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी में क्या होगा कि कितने कार्बन एटम जो हैं वो लिंक्ड हैं एक दूसरे से, उसे हम प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। जैसे अगर इफ कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, द प्राइमरी सफिक्स इज एन। अगर सिंगल से होंगे, 2 कार्बन लिंक्ड होंगे तो उसे एन बोलेंगे, डबल बॉन्ड से लिंक्ड होंगे तो इन, ट्रिपल बॉन्ड से लिंक्ड होंगे तो आइन। जैसे और भी इसमें ये है, अगर 2 कार्बन है, 2 कार्बन एटम है तो उसे हम डाई बोलेंगे, 3 कार्बन एटम है तो उसे ट्राई बोलेंगे, 4 है तो टेट्रा बोलेंगे। और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन, हमने ये हाइड्रोकार्बन लिया है, कोई कंपाउंड लिया हुआ है तो उसमें वर्ड रूट क्या आएगा, प्रोप आएगा, क्योंकि इसमें क्या है 3 कार्बन एटम है। प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि इसमें सभी कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है। आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा फिर, प्रोप एन यानी प्रोपेन। उसके बाद यहाँ पे डबल है बॉन्ड तो डबल बॉन्ड के लिए इन आ जाएगा, तो क्या आईयूपीएसी नेम बनेगा, प्रोपीन। उसके बाद थर्ड में 3 आपको कोवलेंट बॉन्ड मिलते हैं तो इसमें जो प्राइमरी सफिक्स है वो आइन आ जाएगा और आईयूपीएसी नेम होगा प्रोपाइन। वैसे ही आप आपकी एग्जांपल भी अपने हिसाब से जो आपने वर्ड रूट अभी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। अब है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या करता है, वो फंक्शन ग्रुप्स को प्रेजेंट करता है। मतलब फंक्शन ग्रुप क्या हो सकते हैं, अल्कोहल है अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके लिए OH फंक्शन ग्रुप होगा, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा उसके लिए, ऑल। एल्डेहाइड है तो उसके लिए फंक्शन ग्रुप होगा CHO, सेकेंडरी सफिक्स होगा अल। उसके बाद कीटोन्स हैं तो उसके लिए क्या होगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होगा, साथ में 2 अल्काइल ग्रुप्स इसमें लगेंगे, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा इसके लिए, ऑन। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपाउंड को नाम दे सकते हो। बिना इनको याद रखे आप किसी भी कंपाउंड को नाम नहीं दे सकते हो। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके लिए क्या होता है फंक्शन ग्रुप, COOH, और सेकेंडरी सफिक्स होगा ओइक एसिड। उसके बाद एस्टर्स हैं तो उसके लिए H की जगह क्या लग जाएगा, R लग जाएगा, और उसके सेकेंडरी सफिक्स होगा एल्काइल OH। अमाइन में NH2 ग्रुप लगेगा, साथ में जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो अमीन होगा। उसके हिसाब से जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में,
जैसे ये है, तो इसमें क्या है, ये क्या है, 2 कार्बन है, तो इथ वर्ड रूट आ जाएगा, तो प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, मतलब ऑल आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स में, और IUPAC नेम आ जाएगा इथेनॉल। और उसके बाद CHO है, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्डेहाइड को, तो एल्डेहाइड के लिए क्या लगता है, अल लगता है, तो प्रोपेनॉल आ जाएगा। और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है ग्रुप आपका साथ में अटैच, उसके बाद उसके लिए क्या लगेगा, ओइक एसिड लगेगा सेकेंडरी सफिक्स, और पूरा जो IUPAC नेम बनेगा वो बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। उसी हिसाब से आप यहाँ पे कोई भी ग्रुप ले सकते हो, अमीन ले सकते हो, अमाइड ले सकते हो, एस्टर ले सकते हो, और उस हिसाब से उसका IUPAC नेम आप बना सकते हो। हमने वर्ड रूट के बारे में और सफिक्स के बारे में पढ़ा। वर्ड रूट में आपने कार्बन एटम का नंबर देखा, कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, और उस हिसाब से उसको आपने IUPAC नेम दिया, मिथ, हिथ, प्रोप, इस तरह से। उसके बाद सेकंड आपने पढ़ा सफिक्स, उसमें 2 तरह के थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आपने क्या देखा कि उसमें कितने कार्बन एटम हैं, ठीक है, और उसके बाद उस हिसाब से उसको नाम दिया, कितने बॉन्ड के साथ वो अटैच है, उस हिसाब से अगर सिंगल होगा एन, इन और आइन आपने नाम दिया। उसके बाद सेकेंडरी में आपने फंक्शनल ग्रुप को अटैच किया, और उस हिसाब से आपने IUPAC नेम को स्टडी किया। अब थर्ड आ जाता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स अपेयर होता है बिफोर द वर्ड रूट, यानी वर्ड रूट आपने मिथ, इथ, प्रोप किसी को असाइन करना, तो उससे पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स आएगा। ये भी 2 तरह का होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होगा, साइक्लो ग्रुप्स होंगे, यानी साइकिल की फॉर्म में होगा। सेकेंडरी में सब्स्टिट्यूएंट ऐड होंगे, जैसे आपका सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है, साइक्लो में क्या होता है, ये साइक्लिक फॉर्म को डिफरेंशिएट करता है ए साइक्लिक फॉर्म में। जैसे ये है प्रोपेन, ये क्या है, ए साइक्लिक है, इसको साइक्लिक फॉर्म में इसने कन्वर्ट किया साइक्लोप्रोपेन। और सेकेंडरी में क्या होगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस हिसाब से अगर ये ग्रुप्स होंगे आपके, तो इस तरह से उनको नेमिंग दी जाएगी। जैसे कोई भी ग्रुप स्टार्ट होता है, कोई भी कंपाउंड स्टार्ट होता है जिसमें फ्लोरीन लगा हो, तो पहले फ्लोरो से स्टार्ट होगा वो, ठीक है। उस हिसाब से सारे ग्रुप्स आपको अपनी जो बुक्स हैं उसमें देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद राइटिंग द IUPAC नेम ऑफ एन एलिफेटिक कंपाउंड, ये नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। अब हमने जो ये वर्ड रूट, फिक्स, प्रीफिक्स का स्टडी किया, उस हिसाब से कैसे हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी कंपाउंड में आपने देखना है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा है, फ्लोरो है, क्लोरो है, या और अदर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, वो आपने देखना है, उसका नाम पहले आएगा। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स का आएगा कि वो साइक्लोफॉर्म में है या नहीं है। उसके बाद वर्ड रूट आएगा, यानी इथ, मिथ, प्रोप जो भी होगा। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स आएगा कि उसमें कितने बॉन्ड हैं, डबल बॉन्डेड है, सिंगल है या ट्रिपल है। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आएगा कि किसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। इस हिसाब से इस फॉर्म को याद रख के ही आपको किसी भी कंपाउंड की नेमिंग असाइन करनी है। जैसे ये एग्जांपल है, तो इसमें आपने क्या ग्रुप लगे हुए, अमीन ग्रुप लगा हुआ है और नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें आप क्या करोगे, आप जो है पहले यहाँ से आप उसको नंबरिंग दोगे, 1 2 3 4। अब 3 पे नाइट्रो है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 नाइट्रो ब्यूटेन, यानी 4 है कार्बन एटम, तो ब्यूटेन। देन 1 अमीन, यानी एक के साथ क्या है, अमीन ग्रुप लगा हुआ है आपका। उसके बाद उसके साथ आएगा 1 अमीन। जैसे अब ये है साइक्लिक फॉर्म में, तो इसको आप क्या बोलोगे, साइक्लिक में है, तो इसमें आपका क्या आएगा, यहाँ से नंबरिंग दोगे आप, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग का भी आपको ध्यान रखना होता है इसका, इसमें जो आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा, जो रूल्स हैं उसमें आपको मिलेगा वो।
तो इसमें क्या होगा आपका, 4 पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। सेकेंडरी फिक्स आपका पहले आएगा, तो आप क्या दोगे, 4 क्लोरो, उसके बाद प्राइमरी फिक्स आप प्राइमरी प्रफिक्स आप लोगे, पहले सेकेंडरी प्रफिक्स लोगे, उसके बाद प्राइमरी लोगे। प्राइमरी क्या है, साइक्लो, उसके बाद आप क्या लोगे, वर्ड रूट लोगे। हेक्सेन है, 6 है कार्बन एटम, तो हेक्सेन, देन 1 पे है अमीन, तो 1 अमीन, ठीक है। अब है कि टाइप ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम भी क्या होते हैं, 4 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो प्राइमरी में क्या होगा, अगर कार्बन एटम जो है वो दूसरे एक ही कार्बन के साथ अटैच हो, जैसे ये है, ठीक है, एक कार्बन के एटम के साथ अटैच हो या किसी भी कार्बन एटम के साथ अटैच ना हो, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। सेकेंडरी में क्या होगा, अगर कार्बन जो है, एक कार्बन जो है वो 2 कार्बन एटम के साथ लिंक्ड हो, ठीक है। और उसके बाद टर्शरी में क्या होगा, एक कार्बन एटम जो है वो 3 कार्बन एटम के साथ अटैच हो। और क्वाटरनरी में एक कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन के साथ अटैच हो। इस तरह से ये कार्बन एटम्स होते हैं। ये तो आज था एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए कैसे नोमेनक्लेचर असाइन किया जाता है, उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स स्टडी किए। आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है जर्नल रूल्स के बारे में, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू क्लास।